पिछले वीडियो में मैंने बताया था इंटीग्रेशन का बेसिक्स, मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूँगा, पर बेसिक्स होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बेसिक्स आपने फॉर्मूला अब तक पढ़ लिया होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता। साइन एक्स का क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स, राइट ना, एंड प्लस सी देख लेना तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फिर टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, समझ रहे हो, एंड कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा डी एक्स, लिख लेना खुद ही, इसका हो जाएगा कॉसेक एक्स। ये तो फॉर्मूला होता, क्लियर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये है ना कि सेक स्क्वायर बेसिक है, तो फिर से आप ध्यान से सुनिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप ये पूछो कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये tan x का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, दैट्स वाई द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan x। ये डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव tan x होगा। इंटीग्रेशन में हम यही जानते हैं, है ना, क्योंकि ये tan x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x, ये होगा, प्लस सी तो होता ही होता है, जानते हो, है ना। ये लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, आप डेरिवेटिव हर चीज़ का कर सकते हो, इंटीग्रेशन हर चीज़ का नहीं कह सकते हो। अगर किसी का इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता होना चाहिए ये फलाने का डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। ये देखो, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और, ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan x। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर x आपको पता है 1 डिग्री लीनियर है, अगर यहाँ पे 2x होता तो ये भी लीनियर है। आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हैं, क्या, tan 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 होता है, आप 2 से डिवाइड कर लो प्लस सी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो वापस यही आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, क्लियर है। हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया, 2x भी क्या है, लीनियर है 1 डिग्री, इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। सेक स्क्वायर a माइनस बी एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए, tan एंगल जैसा वैसा रहने दो, a माइनस बी एक्स, और फिर मुझे बताओ a माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस बी, तो माइनस बी से आप डिवाइड करोगे, सॉरी यहाँ पे माइनस बी से डिवाइड करोगे, प्लस सी, है ना। तो आप ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, पैरामीटर क्या होना चाहिए, लीनियर, है ना, कि पैरामीटर यहाँ पे एंगल है, एंगल में ऐसा कुछ हो जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। अगर यहाँ पे ऐसा होता ना तो इसका कोई इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, नॉट पॉसिबल, भूल जाओ कि पॉसिबल है ही नहीं, है ना। हर एक का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन होने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कि फलाना जो है किसका डेरिवेटिव है, अगर है तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये किसी का डेरिवेटिव है ही नहीं। आगे आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके साथ कुछ और भी होगा, अदरवाइज इस इंडिविजुअल का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, क्लियर है। अगर मैं सेक स्क्वायर ई एक्स कर दूँ ना, ई एक्स भी लीनियर है ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल है ही नहीं, समझ रहे हो। सेक स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल होगा, तो वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एंगल एज इट इज़ 5x माइनस 3, 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस सी। तो जो भी फार्मूला, मैं तो अभी ट्रिगो की बात करूंगा, तो फार्मूला ये है, इसका ये है, ये x होना चाहिए, या x की जगह कोई भी लीनियर होना चाहिए, पावर 1, क्वाड्रेटिक या कुछ और भी होगा तो बिल्कुल नहीं आप फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब जैसे एक बात बताओ, देखो आपने देखा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी में सी अगर भूल भी जाओ ना, सी तो होगा ही होगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये होगा। साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स साथ में, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है इसका, क्लियर। साइन एक्स क्यू का नॉट पॉसिबल, साइन 2 माइनस 3x का बिल्कुल होगा भाई, क्या होगा, कॉस माइनस कॉस 2 माइनस 3x, एंड इसका डेरिवेटिव होता -3, तो -3 से डिवाइड कर दो, प्लस सी, क्लियर है। लेकिन इसका क्या होगा,
है ना। अब ये पैरामीटर में तो लीनियर है, पर ये अब मुझे ये बताओ, ये किसी का डेरिवेटिव है क्या? नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन फिलहाल तो दिख नहीं रहा। तो आप इसको ट्रिगो लगा के, अभी तो फिलहाल फॉर्मूला कोई एप्लीकेबल है ही नहीं इस कंडीशन में, क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव नहीं है। अब आइदर इसका कोई फार्मूला अप्लाई करो, ट्रिगो लगा के इसको किसी फॉर्म में चेंज करो जिसके बारे में कह सकते हो कि हाँ ये फलाने का डेरिवेटिव है। जैसे एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, याद है? 1 + cos 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 होगा तो थीटा थीटा होगा, पता है ना, ये 2 थीटा है। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। फिलहाल ये 2 फार्मूला, ठीक है। साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। ये देखिए, ये सब फार्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ इसमें। सुनो फिर से, साइन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, फिलहाल तो इसका इंटीग्रेशन मुझे दिख नहीं रहा, पर मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट कर सकते हो आई इंटीग्रेशन 1 - cos 2x बाई 2 dx। अब 2 कांस्टेंट को तो बाहर रहने दो, 1 - cos 2x dx। मतलब x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। ये देखिए आप, अब ये cos 2x है तो लीनियर ना, अभी उधर मैंने मिटा दिया था। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। cos का इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव होता है cos का इंटीग्रेशन होगा साइन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन, फार्मूला लगा सकते हो ना वो वाला, क्योंकि यहाँ पे 2x है, लीनियर है। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2। फार्मूला मैं लगा सकता हूँ, है ना। ये होने के बाद प्लस c कर लो। क्लियर है? क्या होता अगर यहाँ पे q होता? डायरेक्ट कोई फार्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव है नहीं। तो अब इस पे आ जाओ, है ना। आपको पता है साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा, है ना। क्यू 4 sin क्यू थीटा, देख रहे हो इसको इधर, 3 sin थीटा -sin 3 थीटा। क्लियर? sin क्यू थीटा 3 sin थीटा -sin 3 थीटा बाई 4। अब देख लो ये, है ना। अगर देखो तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी 3 थीटा है। स्क्वायर क्यूब कहीं भी नहीं है, सारा का सारा लीनियर आ चुका, पैरामीटर लीनियर आ चुका। आप देखो ज़रा, और हर जगह साइन है। यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे साइन 3 थीटा है तो लीनियर। तो ज़रा बताओ, इस फॉर्मूले पे मैं साइन क्यू एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 3 sin x -4 sin 3x sin 3x बाई 4। कांस्टेंट को आप बाहर रखिए, 1/4, है ना। 3 sin, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ 3 साइन का, आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x -sin 3x -cos 3x है तो लीनियर, फार्मूला बिल्कुल लगा सकते हो। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। आप देखो जरा, एंड ये प्लस c, सॉल्व कर लो। तो डायरेक्ट तो आप नहीं कैसे कर सकते ना, क्योंकि ये किसी का डेरिवेटिव है नहीं। तो ट्रिगो लगा के आप ना डेरिवेटिव के फॉर्म में लो। अब साइन और कॉस का इंटीग्रेशन बिल्कुल पॉसिबल है, तो वहाँ पे मैंने ये लगा लिया। क्लियर है? और सुनो जरा, देखो, जैसे ये बताइए मुझे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका कोई इंटीग्रेशन हो सकता है क्या? आप साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। कॉस का क्या होता है? साइन। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। आपको पता है डिफरेंशिएशन में भी ऐसे नहीं कर सकते, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ भी एक प्रोडक्ट रूल है, फिलहाल आपको नहीं पढ़ना, पर ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने कर दिया तो डिफरेंशिएट करके देखो, ये नहीं आएगा। क्लियर? तो करोगे क्या? अब ये किसी का डेरिवेटिव है क्या? नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? थोड़ा सा ट्रिगो लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, dx तो रहेगा साइन 2x, है ना भाई, हाफ। अब साइन
के साथ ये फार्मूला पता है ना, 2x आ गया। 2x कोई ऐसा बुरा तो है नहीं, लीनियर है। हाफ साइन का माइनस कॉस 2x, और 2x का क्या 2 + c 1/4 आ गया माइनस में। देखो आप, क्लियर। ये डायरेक्ट नहीं कर सकते पर अब तो कर सकते हो। अब तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है भाई, पता है इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है ये, तो उसका इंटीग्रेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, वापस आएगा वो। ठीक है, क्या होता अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, साइन 2x cos 3x। अब डायरेक्ट तो तुम सोचना भी मत, प्रोडक्ट रूल होता है, वो अभी मैंने बताया है नहीं, क्लियर। और प्रोडक्ट खैर छोड़ दो, सब रहने दो, अलग अलग तुम कर नहीं सकते। तो क्या करोगे, आपको एक फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, सारे 11th के फॉर्मूले। साइन a cos b, साइन a + b प्लस साइन a - b। याद आ रहा कुछ, देख लो। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, cos a + b प्लस cos a - b, 2 sin a sin b, cos a - b माइनस cos a + b। ये 3 फार्मूला है ना। आप ये देखो, इंटीग्रेशन 2 चाहिए फार्मूला लगाना है तो सारा क्वेश्चन भाई dx 2 sin a cos b, क्या फार्मूला लगाओगे, 2 sin a cos b। देखो जरा, हाफ sin a + b, ये हो गया 5x, प्लस sin a - b sin -x। तुम देख रहे हो, देखो आप, तो क्या हो गया, हाफ sin 5x माइनस sin x। देखिए आप, dx तो रहेगा, dx लगा देना, dx। हाफ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो -5x, और ये देखो 5x का 5, माइनस हाफ, यहाँ भी हाफ कॉस का क्या, साइन का माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x। देखिए आप, प्लस c लगा देना है ना। जब सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो लास्ट में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता, ये देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करता हूँ फॉर्मूला, तुम देख रहे हो ना, ये देखिए। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, साइन x साइन 2x cos 3x dx। तो पहले 2 के साथ फार्मूला लगाइए, किसी भी 2, इसके साथ फार्मूला लगा लेता हूँ। 2 sin a sin b का फार्मूला, 2 sin a sin b मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए ना। क्या, cos a - b, cos a - b माइनस cos a + b। समझ रहे हो, अगर यहाँ पे a होता, यहाँ पे b होता, तो ऐसा होता फार्मूला। ठीक है, तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इंटीग्रेशन पे वापस आ रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई साइन x साइन 2x एंड cos 3x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लगा तो फार्मूला यह वाला। देखो आप, i = क्या होता फिर, हाफ इसका फार्मूला, वो देखो। तो क्या लगाते, cos a - b, यहाँ पे हो जाएगा cos -x माइनस cos a + b 3x। आप देखिए जरा, और ठीक है, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, i = हाफ। आपको एक फार्मूला पता है, cos -θ cos θ होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे cos 3x, ठीक है, माइनस cos² 3x, ये देखिए dx है ना। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो आप सेपरेट कर लो। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, cos x cos 3x dx माइनस हाफ
कॉस स्क्वायर 3x dx, ऐसे कर लीजिए आप। फिर आप ना इसको ऐसे लिख लो, हाफ I1 माइनस हाफ I2, आप ऐसे कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब I1 अलग अलग काम करना है तो आप I1 हाफ तो रहने दो, cos x cos 3x, ये रहा I1। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, याद है? ये देखिए आप, ये फॉर्मूला होता है। तो I1 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तुम देख रहे हो, हाफ cos a प्लस b cos 3x प्लस a माइनस बी cos माइनस 2x, cos के अंदर नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोच के देखो आप, 3x बल्कि ये 4x होगा, सॉरी ये 4x हो जाएगा, नहीं cos 4x ऐड करना है ना, 4x, फिर x में से 3x गया 2x, माइनस cos के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं रहता। I1 इंटीग्रेट हो चुका, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, I1 इक्वल टू हाफ cos 4x साइन 4x, साइन का डेरिवेटिव cos, तो ये देखो आप प्लस साइन 2x बाई 2, ये देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया I1 है ना, I यहाँ पे रख सकते हो। I2 को आप अलग से कर लो, मैं बता देता हूँ I2, इसको भी देखिए, I2 cos q 3x dx स्क्वायर। आपको पता है ये किसी का डेरिवेटिव है नहीं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फार्मूला मिटाया था, बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये ट्रिगो है 2 थीटा। तो I2 क्या होगा फिर, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल करो 6x बाई 2, 2 तो जहाँ है वहीं रहने दो, I2 इक्वल टू हाफ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, x एंड cos 6x का साइन 6x बाई 6, ठीक है। अब प्लस सी लास्ट में लिख लेना, ये रहा तुम्हारा I1, ये रहा I2, I इक्वल टू हाफ I1 माइनस हाफ I2, लास्ट में प्लस सी, ये काम कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ऐसे कभी कभी 4 वाला भी रहता है ना, ऐसे कभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा फिर, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनो भाई, अगर मान लो ऐसा हो गया जैसे cos a प्लस बी एक्स या a माइनस बी एक्स, देखो जो पैरामीटर है ना, जो एंगल है वो ऑलरेडी लीनियर है, x पे मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, देख रहे हो। अब ये किसी का डेरिवेटिव तो है नहीं, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए cos 3 थीटा का, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला पहले भी लिखवा चुका हूँ। सिंस दिस इक्वल टू दिस, यहाँ से आप ये वैल्यू निकालो, देन cos q थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर, तुम देख रहे हो ना, देखो आप अब यहाँ पे लगाओ, I इक्वल टू cos 3 थीटा, थीटा की जगह क्या रखने वाले हो, a माइनस बी एक्स प्लस 3 cos थीटा, सारा का सारा बेसिक है। आगे जब क्लास और कंटिन्यू करूँगा तो इतना डिटेल में थोड़ी ना बताने वाला हूँ, अभी बेसिक है तो सुन लो। सबके साथ क्या है, 4 है, ये लो 4 है, 4 ये देखो आप, क्लियर, 3 थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, अब 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना, I इक्वल टू क्या, 1/4 cos 3a माइनस 3bx प्लस 3 cos a माइनस bx। I इक्वल टू, मैं इसको इंटीग्रेट सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या,
है तो लीनियर ना, एक्स ही तो है। कॉस का क्या होता है? साइन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। 1/4 है तो है, कॉस का साइन, ये देखो एंगल एज इट इज रखिए आप, 3a माइनस 3bx, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? -3b, इसे आप डिवाइड कर दो, उधर आ जाओ, 3 कॉस प्लस 3 कॉस, कॉस की जगह क्या रखोगे? साइन a माइनस बी एक्स, है ना भाई, एंड a माइनस बी एक्स का माइनस b, तुम देख लो भाई, प्लस c, ये हो गया तुम्हारा। क्लियर? और थोड़ा सा देखिए जरा इसको, बेसिक में और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये देखो। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, 1/1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है ये किसी का डेरिवेटिव है नहीं, तो आप थोड़ा सा ट्रिगो लगाओगे। ये रहा क्वेश्चन, आई इक्वल टू, ऊपर मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, अरे ऊपर 1 ही तो होता है, जगह निकाल के dx लिख लेना, तुम्हारा मर्जी। अब अलग अलग डिवाइड करो, इस पूरे को उसके नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, कट पिट के, है ना। 1/cos स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स tan का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan, और इसका होता है cot x, और ये रहा प्लस सी। ठीक है, क्लियर? सेक एक्स tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पता है? सेक एक्स a माइनस बी एक्स tan a माइनस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये फार्मूला लगा सकता हूँ क्या? ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ क्या? चेक करो, पैरामीटर लीनियर है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल लगाओ फार्मूला। क्या हो जाएगा? सेक a माइनस बी एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस बी, आप ये देखो प्लस सी करना है। ठीक है भाई। अभी मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, साइन स्क्वायर कर लिया था, साइन 4x, कहते हैं इसको इंटीग्रेट करो dx। अब सीधा सीधा तो होने से रहा, ये किसी का डेरिवेटिव तो है नहीं, मैं एक काम कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, सिंस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x/2, फॉर्मूला देख रहे हो, आई इक्वल टू साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हो, -2 cos 2x/4, ये रहा 4। इसका भी नहीं होगा तो इसका भी आपको पता है, फॉर्मूला बार बार लिखा होगा नहीं, 1 प्लस cos 4x, क्लियर? अब इसका इंटीग्रेट कर रहा हूँ सारे को, 1/4, 1 का x, 1 का x, cos का, बल्कि चलो अलग अलग कर दो, x/2, cos का साइन 4x, 4x का 4, 2 और भी है, 4 2 = 8, -2 cos का साइन 2x, देन 2x का 2, और सारा खत्म हो जाए, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस। लिखने के सीक्वेंस में कुछ ना भी लिखो ना तो तुम समझ गए ना क्या करना है, ये रहा। ठीक है भाई, ऐसा। अगर मान लो ये 4 नहीं होता, 5 का भी करेंगे, पर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बाद में देखेंगे। अगर ऐसा होता साइन 6x होता, कहते हैं इसको इंटीग्रेट करो, फिर तो ये क्लियर। क्या करोगे इसका? मैं इसको या तो स्क्वायर, है ना, चलो ऐसे कर लेता हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हो, 6 ही हो गया। इसका फॉर्मूला लगाता हूँ, 1 माइनस cos 2x/2, इसका फॉर्मूला। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, 1 माइनस cos³ 3x
माइनस वन बाई एट ए माइनस बी का होल क्यूब, तुम देख रहे हो ना, ये देखो। अब ये क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे, आपको एक फॉर्मूला बताया था cos 3 थीटा का, क्या था ये, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ से cos क्यू को फ्री करोगे। थोड़ी देर पहले इसको मैंने इंटीग्रेट किया था, वो तो कर लेना तुम। ये तो सिंपल ही है, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x बाई 2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आप लगाओगे 1 प्लस cos 4x बाई 4। ये मैंने ट्रिगो लगाया, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किया, ट्रिगो लगाया। इसका इंटीग्रेशन x, cos का sin 4x बाई 4। कहने का मतलब sin 6x का भी आप कर सकते हो, sin रेज टू द पावर 6x। ठीक है। अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा होता, पहले भी बता चुका हूँ, tan sin x डिग्री, आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था ना वो सब रेडियन के लिए था। तो अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री को रेडियन में, आपको पता है ना। ये देखो 180, यहाँ पे ये वाला हट गया, डिग्री हट गया, तो इट मीन्स ये क्या रेडियन है। अब साइन का क्या होता है तो लीनियर ना, x पे मैक्सिमम पावर 1 ही है। साइन का क्या होता है वैसे, कॉस, साइन का माइनस कॉस, क्योंकि कॉस का माइनस साइन, साइन का माइनस कॉस। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पाई अपॉन 180। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, 6x का डेरिवेटिव क्या होता है 6, इसका डेरिवेटिव क्या होगा पाई अपॉन 180। अब वापस आप इसको क्या लिख सकते, प्लस c तो रहेगा, इसको तुम वापस क्या लिख सकते हो, ये ऑलरेडी x डिग्री है एंड पाई अपॉन 180 लिख सकते हो आप। 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे ही रहने दो, ऐसा आप कर सकते हो। देखिए क्लियर है, देखो ठीक है भाई। ध्यान रखना ऐसे वाले क्वेश्चंस का। मान लो कुछ ऐसा आ गया, साइन x प्लस कोसेक x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। अब एक तो फॉर्मूला आपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n+1 अपॉन n+1, पर x यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लीनियर। x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे साइन है कॉसेक है, दोनों में से कोई भी लीनियर तो है नहीं। तो आप ट्रिगो अलजेब्रा कुछ भी अप्लाई करो, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक है ना, एंड प्लस 2 साइन x कॉसेक x dx, ये और ये कैंसिल 1। साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट होता नहीं है, आपने पढ़ा भी है, cos 2x बाई 2। कॉसेक स्क्वायर x, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट, देख रहे हो, एंड प्लस 2 का 2x। इसका ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका, ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है ना, इसको बस अलग से रख लेता हूँ। 1 का x कॉस का साइन अपॉन 2, और 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 2 4, मतलब इसका देखो क्लियर है भाई। ये ऐसा कुछ रहा, मान लो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। पिछले वीडियो में भी बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, tan x cot x। बात हो रही है इंटीग्रेशन का। tan स्क्वायर का कोई, tan स्क्वायर को तुम लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1, ये tan स्क्वायर का फॉर्मूला है। cot स्क्वायर का cosec स्क्वायर x माइनस 1, और ये आपको पता है प्लस 2 और ये भी कैंसिल। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है tan का, तो इसका इंटीग्रेशन tan, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट है ना, प्लस c। आप देख लीजिए, आप देखो क्लियर है। ये सारा बेसिक था। नेक्स्ट क्लास में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आऊँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।